अब तक इस सीरीज़ के जो फंडामेंटल ऑफ मशीन लर्निंग है, पहले वाला जो भी मॉड्यूल्स है, हमने समझा कि डेटा क्या होता है, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक और लीनियर अलजेब्रा जैसे मैथमेटिकल फाउंडेशन मशीन लर्निंग में कैसे काम आते हैं। अब नेक्स्ट मॉड्यूल से हम ऑफिशियली एंट्री लेंगे मशीन लर्निंग के वर्ल्ड में। अगर मैं आपको बताऊं सिंपल शब्दों में मशीन लर्निंग क्या होता है, एक ऐसी टेक्निक्स है मशीन लर्निंग जहां हम कंप्यूटर को एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम नहीं करते, बल्कि उसे डेटा के थ्रू सीखने देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट हमेशा इक्वेशन से नहीं सीखता, बल्कि कुछ देखकर कॉन्सेप्ट समझ ट्राई करता है और समझ जाता है। वैसे ही मशीन लर्निंग मॉडल भी डेटा के एग्जाम्पल से पैटर्न सीखता है और फिर नए सिचुएशन जब दिया जाता है तो वो प्रेडिक्ट करता है उसी सिचुएशन के हिसाब से क्या आउटपुट आएगा। सो मशीन लर्निंग का मेन गोल होता है लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस इज हियर इज डेटा, और इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली। तो दोस्तों, हम इस सीरीज के जो सेकेंड मॉड्यूल है मॉडल इवैल्यूएशन, वहाँ जाने से पहले हम थोड़ा मशीन लर्निंग के बारे में जान लेते हैं। उसके टाइप्स क्या क्या टाइप्स है, वो उसका जो एमएल वर्कफ्लो है वो जान लेते हैं। जैसे टाइप्स में हो गया, मशीन लर्निंग के डिफरेंट टाइप्स में हो गया आपका सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग और सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग और रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं कि वो क्या अलग अलग है। उसके बाद हम एमएल वर्कफ्लो में फ्रॉम डेटा कलेक्शन टू जो मॉडल इवैल्यूएशन होता है, जितना भी फीचर्स इंजीनियरिंग, डेटा प्री प्रोसेसिंग, उसके बारे में थोड़ा समझ जाते हैं, क्योंकि ये सब थोड़ा कनेक्टेड है। ये अगर अच्छे से आप जान लोगे तो फिर आपको समझने में इजी होगा मॉडल इवैल्यूएशन। क्योंकि मॉडल इवैल्यूएशन का जो टेक्निक्स है वो डिपेंड्स करता है कि कौन से मॉडल आप सिलेक्ट कर रहे हो, उसके हिसाब से आप टेक्निक्स भी सिलेक्ट करते हो। अब दोस्तों हम सीखेंगे कि जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग में कि ये सेम है या अलग है। अब इधर देख सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एआई, ये बड़ा वाला सर्किल, इसका जो पर्पस होता है, जिस गोल होता है, वो होता है मशीन को इंटेलिजेंस बनाना। जैसे कि वो मशीन खुद सोच सके, डिसीजन ले सके और समझ सके। ये यही एक बहुत बड़ा फील्ड है जिसमें रीजनिंग, प्लानिंग, परसेप्शन और नेचुरल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग सब आता है। इसके अंदर में जो सबसेट है वो मशीन लर्निंग होता है, और मशीन लर्निंग का जो और एक सबसेट है वो है डीप लर्निंग। इसका मतलब हर एआई एमएल नहीं होता, बट हर मशीन लर्निंग वो एआई ही होता है। तो जो भी आप मशीन लर्निंग काम कर रहे हो तो उसको एआई बोल सकते हो, बट एआई में बहुत सारा ऐसे डिफरेंट टास्क होता है जिसमें वो मतलब वो मशीन लर्निंग के अंदर नहीं आता। वैसे ही मशीन लर्निंग का एक सबसेट होता है डीप लर्निंग। तो उसके बाद जो है मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग होता है कि इसका पर्पज़ होता है ये डेटा से सीखे। जैसे कि स्टूडेंट लर्न करते हैं डेटा से, खुद को ट्रेन करते हैं, वैसे ही मशीन लर्निंग डेटा से ही खुद को ट्रेन करता है और खुद को इम्प्रूव करता है एक बेटर आउटपुट देने के लिए। और उसके बाद जो डीएल होता है, डीएल होता है डीप लर्निंग, जो न्यूरल नेटवर्क्स यूज करता है। एक वो हम बाद में एंड ऑफ दिस सीरीज हम सीखेंगे कि डीप न्यूरल नेटवर्क्स क्या होता है। ये हम आजकल जो यूज कर रहे हैं इमेज प्रोसेसिंग का, या जैसे कि चैट जीपीटी हो गया, टेक्स्ट, इमेज, जैसे ये कॉम्प्लेक्स डेटा के लिए हम डीप लर्निंग को यूज करते हैं। तो इन शॉर्ट, एआई इज द ब्रॉडर विजन टू मेक मशीन इंटेलिजेंस. Machine learning is the method to make them learn from data,
और जो DL है, पावरफुल टेक्निक्स टू मेक देम लर्न डीपली थ्रू न्यूरल नेटवर्क्स। अब हम कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग कैसे अलग हैं। मतलब जैसे मैं पहले से बताया कि कैसे हर AI मशीन लर्निंग नहीं होता और डीप लर्निंग नहीं होता, बट ऑल डीप लर्निंग एंड मशीन लर्निंग आर पार्ट ऑफ AI। सो जैसे AI हम पहले देखते हैं कि जो AI है बट नॉट ML। सो ML लाइक जिसमें डेटा इन्वॉल्व नहीं होता है। आप अगर देख सकते हो आजकल चेस या कोई कार्ड गेम हो गया, बहुत सारे ऐसे गेम्स आता है जो ऑनलाइन, उसमें वो भी डिजाइन किया हुआ एक गेम होता है। वो उसका कुछ रूल्स होता है, जो डेवलपर होता है वो रूल्स बनाता है कि चेस में जैसे होता है, तो वो रूल्स बेस्ड होता है, वो कोई डेटा इन्वॉल्व नहीं होता है। उसके बाद जो रोबोट का पाथ प्लानिंग होता है, जैसे आपको एक यूज केस के हिसाब से एक रोबोट बनाना है, वो 3-4 जगह जाके कुछ काम, मतलब जो वर्क होता है वो परफॉर्म करके आएगा फिर रिटर्न। तो उसके हिसाब से एक कोऑर्डिनेट आप सेट करोगे कि A से B गया, B से कुछ कटिंग काम करना है, B से फिर उसके बाद एक C गया, वहाँ पर C में कुछ काम करना है, उसके बाद फिर वो इनिशियल स्टेज पे आना है। तो ये जो एक पाथ प्लानिंग होता है रोबोट का, इसमें कुछ डेटा इन्वॉल्व नहीं होता है। इसको आप कुछ कोऑर्डिनेट चाहिए होता है और कुछ टास्क इन्वॉल्व उसको करोगे तो वो रोबोट करके देगा। इस हिसाब का काम में AI होता है, ये भी हम मशीन को इंटेलिजेंस करने के ही काम कर रहे हैं प्रोग्रामिंग के थ्रू, बट इसमें कोई डेटा इन्वॉल्व नहीं होता है जिसके हम ट्रेन करें वो खुद सोचे। ये कुछ फिक्स्ड रूल्स होता है इसमें। सिमिलरली आप अगर आजकल तो देख रहे होंगे या यूज भी कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग एलेक्सा आप यूज करते हो। तो एलेक्सा बहुत कुछ काम करता है, जैसे कि टीवी को ऑन करता है, आपका होम अप्लायंस, जैसे कि आपका जो लाइट्स वगैरह, फैन, वो सब कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ आपके गाना भी बजाता है घर में। तो AI वो जब डिज़ाइन किया होता है तो उसके जो डेवलपर होते हैं, अगर आप खुद भी उसको डिज़ाइन कर सकते हो, तो उसमें अलग अलग इंटेंट होता है। इंटेंट लाइक आपको एक वेदर वाला इंटेंट है आपके पास, जिसमें मतलब उसको डेवलप करोगे तो जिसमें आप वेदर के रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछोगे तो वो वेदर रिलेटेड ही जो जानकारी है वही आपको वो रिस्पॉन्स में देगा, अलेक्सा जैसे वॉइस असिस्टेंट। और अगर आप उसको बोलोगे टीवी को ऑन करोगे तो वो टीवी को ऑन करेगा, देगा। तो ये सब जो अलग अलग उसका काम होता है, वो सब इंटेंट वो पहले से फिक्स्ड होता है। वो आप खुद डेवलपर को दोगे, वो वही जो जो भी फिक्स्ड रूल है आपका, उसके हिसाब से वो आउटपुट भी देता है, और जो भी काम उसको करवाना है कर लेते हो। ठीक है, तो ये सब प्री डिफाइंड कमांड्स आप उसमें देना है। ये सब काम में आपका डेटा इन्वॉल्व नहीं होता है, तो ये मशीन लर्निंग का पार्ट नहीं है। और जो मशीन लर्निंग होता है, जो हम कुछ एग्जांपल अगर देंगे तो जैसे कि आपके स्पैम ईमेल फिल्टर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपके पहले से जो गूगल या जो भी डेवलपर होता है गूगल का, वो पहले से बहुत सारे डिफरेंट डेटा ले होंगे ईमेल का। वो ही जैसे कि वो जो स्पैम फोल्डर में क्या रहना चाहिए और क्या सही है, और जो जेन्युइन है या क्या फेक न्यूज़ है, जो भी ख़राब ईमेल है, वो एक अलग मतलब फोल्डर में रख के उसको ट्रेन किए होंगे, ठीक है, मशीन लर्निंग मॉडल्स को। और उसको बताए होंगे कि अगर ये इस टाइप का कुछ ईमेल आया तो ये सही है, या अगर ऐसे अलग जिसमें वो स्पैम में जाना चाहिए, जो वो ट्रेन करना होता है और मशीन लर्निंग को, और उसके हिसाब से वो मॉडल इम्प्लीमेंट किए होंगे हमारे जो भी है सिस्टम में।
तो हम जब नया कोई भी हमें भेजता है तो वो ट्रेन मॉडल के थ्रू हमारे पास आता है। तो ट्रेन मॉडल क्या करता है कि वो ईमेल को चेक करता है, अगर वो उसका दिमाग में जो आइडिया वो पहले से सीखा है ट्रेनिंग के टाइम, वो तब हम बताता है कि ये सही है या गलत है, उस फोल्डर को वो भेज देता है। उसके हिसाब से प्रिडिक्टिंग हाउस प्राइस होता है। जैसे आपके पास कोई एक रेंटल होम है, देने के लिए आप किसी को दे रहे हो, तो उसके हिसाब से आप कैसे आपका मतलब रेंट डिसाइड करोगे। तो उसके हिसाब से आपका घर कहाँ है, उसका कितना रूम है, कितना मतलब बेडरूम है, कितना किचन है, वो सब देख के एक इनपुट डेटा लेके आपका आसपास में घर का मतलब कितना पैसा ले रहे हैं, वो सब डेटा लेके आप प्रेडिक्ट करते मतलब एक एस्टिमेट बनाते हो। तो इस हिसाब का जो काम होता है वो डेटा इन्वॉल्व होता है उसमें। तो प्रिडिक्शन ऑफ हाउस प्राइस काम में आपको एक ये सब मशीन लर्निंग के अंडर ही आता है। और आपके पास अगर जैसे कि थर्ड एग्जांपल हम और लगेंगे क्वालिटी प्रिडिक्शन और इंस्पेक्शन यूजिंग डेटा जो होता है। आपके पास अगर कोई भी एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, वहाँ पर कुछ आपका प्रोडक्ट आ रहा है, ठीक है, कोई भी सपोज आपका कोई भी आप एक बोतल है सपोज, तो कुछ बोतल ख़राब है, कुछ बोतल मतलब डिफेक्टिव है, वो सब इंस्पेक्शन करने के लिए आपको एक क्या करना होता है, पहले से वो डेटा को लेंगे आप। जो अच्छा क्वालिटी मतलब जो नॉन डिफेक्टिव है उसको लेना है, जो डिफेक्टिव है या ख़राब क्वालिटी है उसको लेना है, और मशीन लर्निंग को ट्रेन करके फिर बाद में वो इम्प्लीमेंट करना है आपके सिस्टम में। तो वो जब नया कोई बॉटल आएगा तो उस हिसाब से वो प्रेडिक्ट कर लेगा कि क्वालिटी कैसा है। ऐसे ही डीप लर्निंग के हम देखेंगे तो डीप लर्निंग और थोड़ा जो कॉम्प्लेक्स टास्क होता है वो डीप लर्निंग के अंदर आता है। जैसे इसमें जो डीप मतलब न्यूरल नेटवर्क यूज करके, न्यूरल नेटवर्क में बहुत वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा चाहिए होता है। मशीन लर्निंग में आप छोटा डेटा लेके भी काम कर सकते हो, बट डीप लर्निंग में आपको बहुत सारा डेटा चाहिए, बहुत कंप्यूटिंग पावर चाहिए होता है। जैसे आपके पास आजकल चैट जीपीटी आप लोग यूज कर रहे हो, राइट। तो चैट जीपीटी में क्या होता है, ये बहुत सारा मतलब जो वेब से या गूगल में जितना सारा बहुत सारा डेटा है वो सब ट्रेन एक ट्रांसफार्मर एक डीप लर्निंग का एक होता है मॉडल, वहाँ से ट्रेन होके ये सब सीखा है। और एक तो और जैसे कि आपके सेल्फ ड्राइविंग कार्स है, जैसे फेस रिकॉग्निशन सिस्टम है, जैसे इमेज प्रोसेसिंग वगैरह हो गया, ये सब डीप लर्निंग के अंदर आता है। चलिए समझते हैं और थोड़ा अच्छे से मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट्स। मैं इसलिए थोड़ा अच्छे से आपको पहले से ही मशीन लर्निंग के बारे में बताने के लिए ट्राई कर रहा हूँ कि आपको एक अच्छे से थोड़ा समझ आगे जाए कि मशीन लर्निंग होता क्या है तब। क्योंकि हम जब डीपर सीखेंगे इसके ऊपर, जैसे कि मॉडल इवैल्यूएशन हो गया या मॉडल एक अलग अलग मॉडल कैसे काम करता है, उसके अंडर क्या पैरामीटर्स वगैरह, वो जानने के लिए हम थोड़ा मशीन लर्निंग का जो मतलब इंट्रो पार्ट होता है इसको जानना बहुत ज़रूरी है। आपको जानना ज़रूरी है कि एग्जैक्टली मशीन लर्निंग क्या होता है। नॉर्मली जब आप जानते होंगे, जैसे हम एक कंप्यूटर को कोई भी किसी काम के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो उसके क्या होता है कि हम कुछ फिक्स इक्वेशन देते हैं, राइट। और जैसे कि मैं इससे पहले भी बताया कि एआई क्या होता है, कि एआई में कुछ फिक्स रूल होता है, डेटा भी होता है उसमें, और बस उस टाइप का है। तो हाँ, जैसे वैसे होता है, बट मशीन लर्निंग वैसे नहीं होता है। मशीन लर्निंग आपको पहले भी बताया हूँ कि डेटा से ही सीखता है मशीन लर्निंग। और इसमें कोई हम इक्वेशन नहीं देते, कोई फिक्स रूल उसको नहीं सिखाते, बस आप डेटा दो और बोलो मशीन लर्निंग के मॉडल उसमें मतलब जो मशीन लर्निंग मॉडल होता है उसमें ऐड करो और बोलो कि ये डेटा जो भी है उसको सीख ले।
और बाद में मुझे बताना कि उस टाइप का अगर मैं डेटा दूं तो उसका जो आउटपुट क्या है। फॉर एग्जाम्पल आप बहुत सारे डॉग्स को मतलब डॉग इमेज दे के आपको मशीन लर्निंग एक मॉडल फिक्स किया। जैसे कि हमारा बहुत डॉग अलग अलग होता है, राइट। जैसे कि हमारा इंडियन हो गया, जैसे लोकल, जैसे जर्मन शेफर्ड वगैरह हुआ, पिटबुल हो गया, ऐसे अलग अलग प्रजाति के जो होते हैं डॉग्स, वो सब इमेज लेके हम एक मशीन लर्निंग को फीड कर दिया और मशीन लर्निंग को ट्रेन किया कि ये अगर इस टाइप का कुछ इमेज आया तो ये डॉग है, ठीक है। और उसमें हम ये भी सिखाए कि अलग अलग थोड़ा जो भी डॉग नहीं है, जैसे कि कुछ काओ हो गया और कुछ डिफरेंट एनिमल्स के, और उसमें बोला कि ये अगर इमेज है तो दिस इज नॉट काओ, लाइक दिस इज नॉट सॉरी डॉग। सो उस हिसाब से मशीन लर्निंग सीख जाएगा। और वो जब हम नया कोई ऐसे नहीं कि वो वही पिक्चर बट थोड़ा अलग टाइप का कोई डॉग का इमेज उसको डालेंगे तो वो प्रेडिक्ट कर लेगा कि ये डॉग है। तो इसमें क्या होता है, हम कुछ इक्वेशन नहीं दिए, उसमें कुछ रूल नहीं लिखे कि उसका आँख कैसा होता है या कोई उसका कलर क्या होता है, बस वो उसी डेटा से ही सीखा है। जैसे कोई कोई केस में हम एक स्टूडेंट को मतलब कोई टास्क देते हैं और बोलते हैं कि इस लाइक वही कुछ एग्जाम्पल दे दिए, बोले कि इसको तू सीख के बता कि लाइक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ट्राई करते हैं, राइट। और फाइनल इक्वेशन उसको नहीं देते, बल्कि उसे पैटर्न खुद ऑब्जर्व करने के लिए बोलते हैं। और यही वही काम ही मशीन लर्निंग करती है, डेटा से सीखती है, हिडन पैटर्न ढूंढता है। और जब ट्रेडिशनल इक्वेशन लाइक जो कॉम्प्लेक्स होता है, जब यहाँ पर एक हमारा जो मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं काम करता, एक फिक्स्ड रूल नहीं काम करता, वहाँ पर वो काम आता है। इसलिए हम मशीन लर्निंग डिजाइन किया हुआ है। जैसे कि बहुत कॉम्प्लेक्स काम होता है तो उस टाइम का जहाँ पर मल्टीपल मतलब रिलेशन रहता है, उस टाइप के काम में फिर मशीन लर्निंग यूज हम करते हैं। अब हम मशीन लर्निंग एक एग्जाम्पल के एक सिंपल एग्जाम्पल जो आप लोग सब लोग जानते हो, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो इस इक्वेशन से हम सीखेंगे कि इक्वेशन से कैसे हम कुछ भी डिराइव करते हैं और डेटा कैसे काम करता है। सो अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट का मास और एक्सेलरेशन पता है, राइट। सो आपको पता है कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट। सो अगर हमें कोई ये दोनों चीज़ दे देता है, मास इक्वल टू दे देता है सपोज 10 kg और एक्सेलरेशन इक्वल इज दे देता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन आपको बोलता है कि एफ जो फोर्स होता है वहाँ पर फोर्स क्या है। तो हम इजीली कैलकुलेट कर देते हैं कि 10 इंटू लाइक 2 इज 20 न्यूटन। मास एंड एक्सेलरेशन पता है और हमें ये फोर्स निकालना है। तो हमें ये जो है एक लाइक इक्वेशन बेस्ड प्रॉब्लम है। बट हर लाइक आपको अगर मैन्युफैक्चरिंग में देखें, आपको क्वालिटी चेक करना होता है जिसमें बहुत सारा डिफरेंट पैरामीटर्स होता है। उस टाइम के काम में आप ऐसे इक्वेशन आपको नहीं पता होता है, आपको वहाँ पर क्वालिटी चेक करने के लिए आपको ऐसे इक्वेशन बेस्ड जो मैनुअल काम होता है वो बहुत लाइक कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो इसके लिए हम मशीन लर्निंग यूज करते हैं। तो देखते हैं कि मतलब ये फोर्स कैलकुलेशन में हम डेटा से कैसे मशीन लर्निंग को सिखा सकते हैं, जिसमें वो जब मशीन और लाइक इसका डेटा आएगा वो कैसे एस्टिमेट कर पाएगा ये बिना इक्वेशन से, ठीक है। तो अभी देखिए जब मशीन लर्निंग आता है, मशीन लर्निंग में क्या होएगा, आपके पास पहले से कोई सपोज कोई भी एक सिंपल मशीन चल रहा है जिसमें कुछ फोर्स इन्वॉल्व है, ठीक है, और कुछ एक्सेलरेशन एंड मास इन्वॉल्व है। तो और उसके हिसाब से बहुत सारा डेटा आपको वो वहाँ पर जनरेट करके हम सेंसर लगा दिए, वहाँ पर 3 सेंसर लगा दिए। एक मास का डेटा ले रहा है,
एक एक्सेलरेशन डेटा ले रहा है और एक फोर्स का डेटा ले रहा है, ठीक है। और वो सब डेटा आके यहाँ पर एक सपोज यहाँ पर एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, ठीक है, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, यहाँ से वो डेटा आ गया यहाँ पर, ठीक है। हमारा एक डेटाबेस हम बना दिए, वहाँ पर बोले कि ये फोर्स डेटा जो है वो लेके आओ, एक्सेलरेशन जो भी है वो भी, और मास, वो तीनों डेटा ले आए। ये बहुत सारा डेटा इकट्ठे कर लिया, सपोज 500 ऐसे ऐसे 500 केसेस हम डेटा ले गए, ठीक है, 500 केसेस। उसके बाद हमें इक्वेशन पता नहीं है, ठीक है, हम कोई इक्वेशन नहीं जानते इसका, और हमें आपको बताया गया कि ये डेटा लो और, ठीक है, ये डेटा लो और एक मतलब वो सिमिलर सेम एक मशीन है जो भी है, और उसमें क्या हो रहा है कि फ्यूचर में आपको ये डेटा से बताना है कि अगर नया कुछ मास एंड एक्सेलरेशन आ गया तो आपके इस हिसाब से क्या फोर्स एस्टिमेट कर पाओगे, तो तब, और वो हमें इक्वेशन कुछ नहीं देंगे और हमें पता भी नहीं है इक्वेशन, ठीक है, क्योंकि इसमें ऐसे इक्वेशन मतलब ऐसे इजी काम मतलब मशीन लर्निंग में नहीं होता है। बस आप लोगों को ये समझाने के लिए मैं ये एग्जांपल लिया हूँ। तो हम क्या करेंगे, इस 500 डेटा को लेंगे और उसको बताएंगे, मशीन लर्निंग में बताएंगे कि ये दो हमारा इनपुट है, ठीक है, मास एंड एक्सेलरेशन ये इनपुट है और ये है आउटपुट, ठीक है। और इसमें तुम सीख लो, अगर 5 और 2 आया तो 10 आएगा, 8 और 2 जैसे आया तो 16 आएगा उसका आउटपुट। अगर इसमें तो ये सब सीख जाता है पूरा बढ़िया से, ये सब सीख जाता है, उसमें पैटर्न निकालता है कि अगर इसमें मतलब कितना चेंजेस होने के लिए इसका वैल्यू क्या चेंज हो रहा है, जो एक रिलेशन होता है इसका, वो वही इक्वेशन जैसा है, तो वो पैटर्न निकालता है ये अपने अंदर, ठीक है, जो भी मशीन लर्निंग वो अपने अंदर इसका पैटर्न निकालता है और उसको वो सीख जाता है, ठीक है। और उसके बाद जब हमें ये जो कंपनी है जो भी है ये मैन्युफैक्चरिंग, ये अगर दे दिया, सपोज ये जो डेटा दे, ये 7 दे दिया, ठीक है, और एक एक्सप्रेशन 3 है, ये बोला कि तुम और फोर्स निकाल के दो, ठीक है। तो ये यहाँ से जो जितना भी जो आया है, मतलब जो भी एक कोरिलेशन है इन दोनों के इनके साथ, जो भी डाटा से सीखा हुआ वो अप्लाई करेगा और बोलेगा कि मतलब जो अंदर कि ये 7 है 3 है तो क्या है, इसके हिसाब से वो ये फोर्स को ये कैलकुलेट करके देगा हमें। वो भले ही 7:3 × 3 21 ना हो, वो हो सकता है 20 हो या 22 हो, हाँ, वो एग्जैक्ट नहीं कर पाएगा, वो अलग बात है। वो अगर बहुत बढ़िया से किया तो एग्जैक्ट भी दे सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन वो इतना देगा कि 21.9 ऐसे कुछ, लाइक इसमें 7:3 अगर फोर्स इक्वेशन में हम डालेंगे तो 21 होना चाहिए ना, बट उसके आसपास एक वैल्यू वो प्रेडिक्ट करके देगा। तो ऐसा ही काम जब हम मैन्युफैक्चरिंग में करते हैं, बाद में हम सीखेंगे कि कौन सा कॉम्प्लेक्स क्या होता है जिसमें हम इक्वेशन नहीं यूज कर सकते और हमें खाली डेटा के बलबूते हमें मतलब जो भी आउटपुट है हमारा वो करना है, तो मतलब जो एस्टिमेट करना है या प्रेडिक्ट करना है, तो हम मशीन लर्निंग यूज करते हैं।